नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जय सपोर्ट यूट्यूब चैनल पर। अभी जो वैकेंसी आई है शिक्षा विभाग की तरफ से, जो कि टीएमटी फंड के द्वारा शिक्षक भर्ती होना है, जो कि पश्चिम सिंहभूम जिला में चाईबासा की तरफ से वैकेंसी आई है शिक्षा विभाग के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए, घंटी आधारित डीएमटी फंड अनुशिक्षित ट्यूटर की आवश्यकता है, जो कि घंटी आधारित शिक्षकों की बहाली होना है। सरकारी उच्च विद्यालय एवं +2 विद्यालय में 9, 10 एवं 11, 12 के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए घंटी आधारित टीचरों की बहाली होना है। इसमें जो बहाली प्रक्रिया शुरू होगी टीएमटी फंड के द्वारा, उसको मानदेय मिलेगा। अतः यह आवेदन केवल पश्चिम सिंहभूम जिला के स्थानीय निवासी के लिए उपलब्ध होगा। ठीक है, स्थानीय निवास के प्रमाण पत्र हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड में पश्चिम सिंहभूम का पता लिखा होना चाहिए, जिसमें आधार कार्ड हो। या ये जो फॉर्म भराएगा जो डीएमटी फंड के द्वारा जिसको मानदेय मिलेगा, इसमें सिर्फ पश्चिम सिंहभूम जिला के अंतर्गत जो अभ्यर्थी आते हैं वही अभ्यर्थी ही इसमें बच्चों को पढ़ाने के लिए ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं, और दूसरा जिला के अभ्यर्थी इसमें आवेदन नहीं दे पाएंगे। 9, 10 और 11, 12 जिसका कर्ज अवधि एवं मानदेय क्या है उसके ऊपर में बात करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, गणित विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान 9, 10 के लिए, रसायन विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास, नगरीय शास्त्र, उसके बाद अंग्रेजी, हिंदी, भूगोल, इस विषय में जो हाई स्कूल में पढ़ाएंगे उसके लिए टीचर वाली होगा। 11, 12 के लिए गणित, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, अंग्रेजी, संस्कृत, वाणिज्य और अकाउंटेंसी के लिए टीचर वाली होगा। उसके बाद देखते हैं इसका जो मानदेय है, 200 रुपया प्रति घंटी के हिसाब से उसको मानदेय मिलेगा। ठीक है, जो कि 9, 10 के अगर विद्यार्थी को पढ़ाते हैं तो प्रत्येक घंटी में उसको 200 रुपया मिलेगा। 11, 12 के विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं तो उसको 250 रुपये प्रति घंटी के हिसाब से मानदेय मिलेगा। प्रति घंटी 45 मिनट की अवधि पर होगी। नियम योग्यता, आपका क्वालिफिकेशन कितना होना जरूरी है कि स्नातक पास होना जरूरी है। उसके बाद अगर आप +2 के बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसके लिए आपका पीजी, उसके बाद ही आप 11, 12 के विद्यार्थियों को पढ़ा सकते हैं, या बीटेक डिग्रीधारियों के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। और नीचे देखिए, सभी में शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक, इंटर, स्नातक, स्नातकोत्तर में न्यूनतम 50% प्राप्तांक अनिवार्य होगा। अगर आप इसमें ग्रेजुएशन किए हैं या पीजी किए हैं तो आपका 50% प्राप्तांक होना चाहिए जो मार्कशीट में है। आवेदन करने एवं परीक्षा हेतु तिथि, ठीक है, 12/7/2025 से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहा है। आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए, और यहाँ पर जो लास्ट डेट है, अंतिम डेट है 22/7/2025 तक ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसका परीक्षा तिथि है 27/7/2025 को इसका परीक्षा होगा। आप लोग तैयारी करते रहिए अभी से। और इसका कुल रिक्त पद है 300 पद के लिए बहाली होना है पूरा पश्चिम सिंहभूम जिला में, जितना भी हाई स्कूल हो और +2 हो उसके लिए। तो यहाँ पर देखते हैं संबंधित विषयों में कितना टीचर चाहिए, उसके बारे में यहाँ उल्लेखित किया गया है। तो देखिए यहाँ पर लेवल, सब्जेक्ट रिक्वायर्ड, कौन सा विषय में कितना टीचर पूरे पश्चिम सिंहभूम में बहाली होना है उसके विषय में अभी चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए 9, 10 के लिए और 11, 12 के लिए दोनों को यहाँ दिया है विस्तार पूर्वक। तो यहाँ समझते हैं, टोटल 300 सीटों के लिए शिक्षक बहाली किया जाना है। यहाँ पर देखिए, इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए टोटल 15 टीचरों की बहाली होना पूरा पश्चिम सिंहभूम में। और यहाँ मैथमेटिक्स के लिए, जो कि 9, 10 के लिए बात कर रहे हैं हाई स्कूल लेवल के लिए। और यहाँ पर देखिए, बायोलॉजी के लिए 30, केमिस्ट्री के लिए 30, हिस्ट्री के लिए 10, सिविक्स के लिए 10, इकोनॉमिक्स के लिए 15, ज्योग्राफी के लिए 15, हिंदी के लिए 5। टोटल सब्जेक्ट जो हाई स्कूल लेवल है, टोटल 190 टीचरों की बहाली होना है। हाई +2 लेवल, यहाँ पर फिजिक्स के लिए 20 टीचरों की बहाली होना है। मैथमेटिक्स के लिए 20, केमिस्ट्री 15, बायोलॉजी 20, ज्योग्राफी 10, हिस्ट्री 5, इंग्लिश 5, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी 10 और संस्कृत के लिए 5। टोटल सब्जेक्ट जो हाई +2 लेवल है 110 टीचरों की बहाली होना है। टोटल मिलाकर 330 पश्चिम सिंहभूम जिला में टीचरों की भर्ती होना है।
इसका जो ऑनलाइन होगा आधिकारिक वेबसाइट www.chaibasa.nice.in पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसका डाक अथवा हाथों हाथ आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। सिर्फ आपका ऑनलाइन के द्वारा ही आपका आवेदन को स्वीकार किया जा सकता है। आपका जो ऑनलाइन का अंतिम तारीख है 22/7/2025 तक आप ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। जो ऑनलाइन शुल्क लगेगा 200 रुपये आपको इसमें ऑनलाइन पेमेंट करना होगा जब ऑनलाइन करते टाइम में। इसका जो चयन प्रक्रिया है ओमर सीट पर ऑफलाइन के द्वारा इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा और जो विद्यार्थी इसमें पास होते हैं उसको एम्प्लीमेंट लिस्ट में उसका नाम तैयार किया जाएगा और उसके अनुसार उस विषयवार सूची में भी दिया जाएगा और न्यूनतम जो परीक्षा होगा 50% अथवा उससे भी अधिक अंक जो प्राप्त करेगा उसको ही उसमें बहाली किया जाएगा। 50% जो उस एग्ज़ाम में ला पाते हैं उस बच्चों को पढ़ाने के लिए दिया जाएगा। और इसमें देखिए अगर मेगा सूची तैयार करते समय यदि उसका 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, उसको जन्म तिथि के अनुसार अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को दूसरे की तुलना में वरीयता उसको पहले दिया जाएगा और यदि जन्म तिथि भी समान हो तो अंग्रेजी वर्णमाला ABCD के आधार पर जो उसका वर्णमाला के आधार पर जो उसका पहले अक्षर रहेगा उसको पहले प्राथमिकता दिया जाएगा अगर उसका प्राप्तांक समान होने की स्थिति में। अनुसार जांच परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर मेगा सूची तैयार किया जाएगा। इसमें जैसे आप नंबर या जो उम्र सीट के द्वारा जो आप एग्ज़ाम देते हैं उसके जितना भी अपना प्राप्तांक लाएंगे उसके आधार पर आपको आपका सूची में नाम तैयार किया जाएगा। उसके आधार पर हर घंटे आधारित पढ़ाने के लिए आपको अनुमति दी जाएगी। वर्तमान शैक्षणिक सत्र हैं 2025-26 के लिए ही विस्तारित किया गया है। इसका प्रक्रिया को कभी भी चयन समिति द्वारा रद्द किया जा सकता है। इसमें देखिए किसी भी अभ्यर्थी द्वारा एक चयन अस्थायी करने या विस्तृत करने के किसी अन्य पद पर रखने हैं तो इसमें दावा भी नहीं कर सकता है कि बीच में किसी भी समय बिना समय सूचना हटाया जा सकता। आयु सीमा है 21 वर्ष से 60 वर्ष के भीतर के अभ्यर्थी ही इसमें ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं जो कि 1/7/2025 के अपना आयु गणना करना है। परीक्षा कुल 200 अंकों की होगी जिसमें 100% होंगे जनरल एटीट्यूड अवेयरनेस से संबंधित होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक दिए जाएंगे और जो गलत उत्तर अगर करते हैं तो उसमें से जो सही उत्तर किए हैं उसी से 0.25% की अंक की कटौती की जाएगी। जो सही किए हैं उसी से एक ही दिन में एक से अधिक विद्यालयों में कक्षा होने पर उसमें जाने जाने का भत्ता दिया जाएगा जिसके दर से संबंधित प्रबंधन समिति द्वारा विचार किया जाएगा। इधर से उधर विद्यालय पर जाने में कितना दिया जाए उसका वो लोग तय करेगा SMC द्वारा। अगर बिना सूचना दिए अगर अनुपस्थित होते हैं तो कार्यदक्षता में कमी अगर हो जाती है तो उसमें उपायुक्त DC के द्वारा उसको डायरेक्ट हटा दिया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के अंक प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित 6 प्रति अपलोड करेंगे। इसमें जितना भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे ऑनलाइन में सब डॉक्यूमेंट्स के नीचे में जेरॉक्स कॉपी में अपना हस्ताक्षर करके ही ऑनलाइन आवेदन देंगे। अभ्यर्थी एनरोलमेंट से पूर्व इस आशय का शपथ पत्र एफिडेविट देंगे कि कभी भी सेवा अस्थायी करने या विस्तारित करने किसी अन्य पद पर रखने कोई दावा प्रस्तुत नहीं करेंगे। इसमें यह लिखा हुआ है कि अगर जो इसमें बच्चे लोगों को पढ़ाएंगे 9, 10 या 11, 12 के लिए अपना सेवा को अस्थायी रखने के लिए कोई भी आवेदन पर कोई दावा नहीं दे सकेगा। इसके लिए आपको पहले एफिडेविट करके देना होगा जो कि जो निकला है वैकेंसी 2025-26 तक के लिए निकला है। उसके बाद तो SMC ही तय करेंगे कि आगे बढ़ाया जाएगा या नहीं। अंतिम निर्णय उपायुक्त पश्चिम सिंहभूम जिला के निर्देशानुसार चयन समिति द्वारा करेगी। ठीक है, जो भी इसका निर्णय लेंगे DMT फंड का उसका DC या उसका चयन समिति द्वारा ही निर्णय लिया जाएगा। ज्वाइनिंग दिया जाता है तो 7 दिन के अंदर ही विद्यालय में उसको कार्य करना जरूरी है। अगर 7 दिन के अंदर विद्यालय में कार्य नहीं हो पाता है तो उसको उस कार्य से डायरेक्ट हटा दिया जाएगा। ठीक है,
तो चलिए दोस्तों, वीडियो कैसे लगा? अगर वीडियो को अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ठीक है दोस्तों, इसका जल्दी ही मैं इसका जो ऑनलाइन वीडियो है उसको भी लेके आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।